ये लेटेंट वाले चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ यूट्यूब पर डालूँ, लेकिन स्टैंड अप वीडियो कैसे बनेगी? ऑडियंस कहाँ है सर? किसको हंसाऊँ मैं और कैसे हंसाऊँ? तो मैं ना एक स्टोरी बताता हूँ। ये बात है जब मैं 9th में था। हाँ, जब मैं 9th में था और मेरे पास एक इलेक्ट्रिक हुक्का हुआ करता था, इलेक्ट्रिक सिगरेट जो भी कह लो। तो वो ना मैंने और मेरे सामने वाला एक दोस्त था मेरा, हम दोनों ने मिल के लिया था। 300 रुपये का हमने 150 रुपये कलेक्ट किए थे, तब लिया था, ठीक है। और मैं स्कूल ले गया वो अपने पाउच में डाल के। फिर मेरे 2 दोस्तों ने देखा, मैंने उनको बोला अबे बहनचोद ये देखो। उन्होंने बोला ये क्या है? मैंने कहा ये तो बहुत तगड़ी चीज़ है, वॉशरूम में चलो दिखाता हूँ तुमको। मैं ले गया जूनियर्स वॉशरूम में और मेरे दोस्त देख रहे हैं ये क्या, ये मैंने लगाया, मैं एकदम धुआं हुआ आया, एकदम बंदे कह रहे बहनचोद ये क्या है। अच्छा, उनमें से कोई स्मोक वोक नहीं करता था उस टाइम तक, ठीक है ना, मैं करता था, लेकिन मेरे को ये चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग लगी थी तो मैं ले गया था। तो तभी एक बौने बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने देख लिया सामने से। उसने देखा, हमने बोला क्या है बुफड़ी है, तो बोला कुछ नहीं भैया, वो चला गया। हमको लगा वेरी इजी। अब हम उस जूनियर वॉशरूम से निकल गए, हम जूनियर वॉशरूम से सीधा गए सीनियर वॉशरूम के अंदर। हमने वहाँ पर मुँह था, पता नहीं क्यों हम गए, लेकिन हम गए। हम बाहर आए तो मैंने देखा मेरी इंग्लिश वाली मैम आ रही है, उसके साथ में छोटा बच्चा चलते चलते आ रहा है और उसने उंगली दिखाई हमारी तरफ। अब मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त चल रहे हैं। इन दोनों ने कुछ किया नहीं, ना इन्होंने ट्राई भी किया, ये बस मेरे साथ आए थे। अब ये इन दोनों को पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। मैं दूर से समझ गया हूँ, मेरी एनालिटिकल थिंकिंग इतनी तेज थी कि मैं समझ चुका हूँ कि वो शिट फंस गए। अब मैम आई, एकदम सामने आई, मैम मेरे पास आई, मैम ने मेरा ऐसे मुँह पकड़ा और ऐसे ऐसे सूंघने लगी, एकदम पास ला गया। पता नहीं भैंसों जैसे क्या ही सूंघ लेती, उसको लगा सिगरेट है। लेकिन हम तब तक बहुत आगे बढ़ चुके थे, हम इलेक्ट्रिक्स पहुँच चुके थे। तो मैम ने सूंघा, मैम को समझ नहीं आई। मैम 2 मिनट सोचती है, मैम मेरे को कहती बेटे जो भी था सब कुछ सच सच बता दो, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। ये दोनों भड़वे अब भी कन्फ्यूज हैं, इनको नहीं समझ आ रहा क्या चल रहा है, लेकिन मैं समझ चुका हूँ। मैंने सोचा यार अब अगर मैं बता दूँगा तो मैं तो फंस जाऊँगा। और मेरे घर पर फ़ोन कर देगी मेरे बाप, तो वो मेरे घर पर फ़ोन कर देगी, मेरा बाप पीटेगा। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो मैंने वो चीज़ करी जो कोई भी 9th का बच्चा कर सकता था उस टाइम पे, एकदम क्रेजी। मैं आप क्या बोल रहे हो मैम, एकदम इनोसेंट बन के, मैं आप क्या बोल रहे हो मैम? बोलती ये भड़वा मानेगा नहीं। मैम बोलती देखो सच सच बता दो, नहीं तो मैं गाँव फाड़ दूँगी, मतलब गाँव फाड़ दूँगी नहीं बोली आपको, सच सच बता दो नहीं तो फिर। मैंने बोला मैम क्या बोल रहे हो मैम, एक तो बच्चा बहन कर वो मैम ने उसको भगा दिया, ठीक है, कि अब मैम को कल्प्रिट्स तो मिल गए, तुम बेटे जाओ। तो वो भाग गया, मेरे को शक्ल आती, मैंने कहा इसकी तो गाँव मारूंगा बाद में। अब मैम चलो प्रिंसिपल ऑफिस, मैं भी छूट गया, मैंने कहा चलो हम जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस। ये दोनों भड़ गए, अब भी कंफ्यूज है क्या हो रहा है। मैं चल रहा हूँ, मैम ने मेरे हाथ से पकड़ा लेके जा रही है कि चलो आज तो तेरे को बताती हूँ। और ये मैंने ऐसे पीछे देखा, कहते क्यों हुआ? मैंने कहा भाई, कहते वो शिट यार। अब ये बेचारे अलग टेंशन में कि इन्होंने कुछ किया नहीं फिर भी ये फंस गए। मैं कोई नहीं, मैं प्रिंसिपल ऑफिस में घुसा और मैम कहती बड़ा हैपन। तो मेरी मैम गई सामने और पता नहीं उसके कान में जाके क्या बोला। तो मैम बोलती कि आप सब ये करने आते हो स्कूल में? एक तो भाई हमारा स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है, APS आर्मी पब्लिक स्कूल, तो एकदम डिसिप्लिन ऑन द पीक, और हम एकदम बॉटम पे, एकदम क्रेजी था उस टाइम पे। थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं, लाइट 12 मुँह पे आ रही है। हाँ, तो एकदम क्रेजी सीन था डिसिप्लिन को लेके। फिर मैम मेरे को बोलती है कि क्या था बड़े, बता दो आप। तो मैंने बोला मैम कुछ भी नहीं था। मैम को पता चल गया ये मैम का बड़ा शातिर है। तो मैम ने वो बाकी 2 में से एक को आगे किया, उसको मैम बोलती बताओ क्या था। बोलता मैम सिगरेट नहीं थी मैम, ये इस बहन की वजह से फंस गए हम, इस बहन लोड की वजह से। बोलता मैम सिगरेट नहीं थी मैम। तो मैम पूछती तो क्या था? तो फिर बोलता मैम वो मैम आयुष को पता है। तो मैम बोलती आओ आगे क्या था। मैंने बोला मैम इलेक्ट्रिक हुक्का था। मैम बोलती ये क्या होता है? मैम को पता था क्योंकि बाद में मैम ने बोला मेरे बेटे भी ये सब करते हैं लेकिन करना नहीं होता, ठीक है। तो मैंने बोला मैम वो पता नहीं मैम, वो भैया का था, वो मेरे पाउच में रह गया और वो आ गया। तो मैम बोलती है दिखाओ। मैंने कहा मैम प्लीज़, मैम पापा को मत बताओ मैम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मेरी गांड फट रही सच्ची में। मैम बोलती हाँ नहीं। इतने में मेरी मैथ्स वाली मैम आई। मैम कहती क्या हुआ मैम? तो मैम ने बोला ये देखो ये बच्चे कुछ इलेक्ट्रिक हुक्का, इलेक्ट्रिक सिगरेट, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये सब करने आते हैं स्कूल में। भाई मेरी मैथ्स वाली मैम बोलती मैम आयुष हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैम बोल रही है इसके पास है, बच्चे कह रहे हैं। मैम ने बोला मैम झूठ बोल रहे होंगे, इसके पास हो ही नहीं सकता, वन ऑफ द सिंसियर चाइल्ड। भाई इतना अच्छा लगा मेरे को,
मैंने कहा ओ भाई बस इतनी रिस्पेक्ट चाहिए, प्रिंसिपल मैम के सामने मैम झगड़ रही है मेरे लिए कि मैम आई यूज़ तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर अच्छा, तो इसमें एक और सीन क्या था कि जो मेरे जेब में पड़ा हुआ था इट वॉज वर्किंग, वो चालू था, और मेरे ना बैग में जो पड़ा था वो चलता नहीं था। तो मेरे को ये नहीं करना था बहनचोद की अब मैं पकड़ा गया हूँ तो मैं बहनचोद की चलता हुआ पकड़ा दूँ, और फिर क्या फ़ायदा भाई, 300 रुपये के तो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को तो मेरे पैसों की चिंता थी। मैंने सिद्धार्थ भी बोलेगा अरे यार सूल क्यों ले गया, मतलब जो मेरे साथ जो मेरा दोस्त था। तो मैम ने बोला कि ये नहीं है पक्का पक्का, और फिर बड़ी बकचोदी हुई। फिर एट दी एंड हमको कन्फ्रेंस करना पड़ा कि हमारे पास है। मैम बोलती लाओ दो। मैंने बोला मैम बैग में। तो इंग्लिश वाली मैम कहती तुम क्लास में कब गए। मैंने कहा मैम तभी गए थे, क्योंकि मेरे को तो पता है कि बेंचो मेरे को रिप्लेस करना है। तो मैम बैग लेके आई, मैम ने एक बंदा भेजा, और तीनों बैग आ गए, तीनों के बैग आ गए, ठीक है, क्योंकि अब उनको पता नहीं मेरी बैग कौन सी है, तीनों की बैग्स आ गई। अब एक वो जो छोटा बच्चा एक जूनियर को ही तो मैम ने वापस पकड़ा, उसको लेके आए, तो अब 3 बैग आए और तीनों बैग बाहर थे। मैम बोलती अंदर लेके आओ। मैंने कहा मैं लेके आता हूँ। मैं बाहर गया, मैंने निकाला, मैंने अपने जेब का वर्किंग वाला उसमें डाला और नकली वाला, और मैं पाउच ले गया। मैं पता नहीं क्यों चूतिया मैं पाउच ले गया। मैम बोलती है लाओ दो, तो मैं पाउच देने वाला था, फिर मैंने कहा एक सेकेंड ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जेब से निकाला और मैंने सामने रखा। सबसे पहले इंग्लिश वाली बोलती है तेरे तो बैग में था ना, जेब में क्या कर रहा है। मैंने कहा मैम मैं डर गया था, मेरे को लगा बैग में। तो मैम कहती पाउच क्यों लाए, फिर मैं भी कंफ्यूज, मैं पाउच क्यों लाया हूँ। मैंने कहा नहीं मैम, मैंने वापस बैग में रख दिया। उसके बाद मैम कहती है, मैम देखती है, मैम कहती है बेटे ये सब तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास मतलब हमारे बच्चों के पास। तो मैम कहती है कि बेटे ये सब मत किया करो, ठीक है। मैम कहती है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप साइंस फील्ड में एक्सपेरिमेंट करो, ये सब फालतू चीज़ें ना करो। मैंने कहा मैम लेकिन वो साइंस वाले सर तो लैब में ही नहीं घुसने देते। हंसने लगी, कहती है ठीक है। और ये इन दोनों की अब भी फटी पड़ी है, ठीक है। ये बहन चोत इनमें से एक रो रहा है, दूसरा कह रहा है मैम मत बताना, मैं बता। मेरा बस एक ही कंसर्न है मैम, घर तक ना पता चलने देना। आप गाँड मारनी, आप गाँड मारो तो कोई दिक्कत नहीं, खोल के दे देंगे। और बहन जो इतना क्रेजी हो गया था, वो वापस क्लास में जाते हुए मैं बड़ी टेंशन ले रहा था कि अबे यार अब बहन तो कौन क्या बोलेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे वो, क्योंकि पहली बार हम फंसे थे। लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि हमारा नाम हो चुका है। तुम सोचो 9th का बंदा जो सिगरेट के साथ पड़ा गया, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, इलेक्ट्रिकल कुछ तो समथिंग, जो बहन जो बच्चों को पता भी नहीं है। हमारे 12th वाले भी थोड़े ठीक ठाक थे, मतलब 12th वाले ऐसे नहीं कुछ करते नहीं थे, लेकिन साले पकड़े नहीं गए थे, हम पकड़े गए थे पहली बार। तो मैं गया क्लास में, तो भाई जो मेरे दोस्त थे वो तो कह रहे अरे आयुष सर आ गए। इन दोनों की अपनी गांड फटी पड़ी। ये बहन चो पूरी स्टोरी में उदास ही हैं, इनके लौड़े ही लगे हुए हैं, क्योंकि इन भोसड़ी वालों ने ना ट्राई किया, ना इनको पता है वो क्या चीज़ है, ना इनको पता चला कि हम फंस गए हैं, कुछ भी नहीं। मैं किसी तरह बच गया, मतलब मैंने इन लोग को बचा लिया। मैं क्लास में घुसा तो थोड़ी देर तो हमारे साइंस वाले सर थे, उन्होंने डांटा वाटा थोड़ा, ये कुछ भी करते हो बैठो। फिर भाई मेरा ज्योग्राफी वाला सर आया, आके बैठा, मैं सेकंड सीट पे बैठा हुआ था। आगे देखता है कहाँ गया वो आयुष की तरह। मैंने कहा सर कहते तुम वही ना। मैंने कहा क्योंकि अब तक मैं तंग आ चुका था भाई। तो बस यही है स्टोरी, बहुत लंबी है बहन जो, पता नहीं तुम लोग सुनोगे या नहीं, ये तो चलो बात की बात है। लेकिन अब मैं क्या ही स्टोरी बनाऊँ भाई। ये देखो, ये मेरा ऑफिस का काम चल रहा है, मैं ये इसके सामने खड़े रह के मैं क्या स्टोरी बनाऊँ, क्या सुनाऊँ तुम लोग को। जीवन में इतना दुख है, इसलिए तो लेटेंट में अप्लाई कर रहे हैं कि होगा कुछ, कहीं स्टैंड अप वैंड कुछ करेंगे।